भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस बहुत ही पवित्र महोत्सव में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। तो ये जो त्योहार है ये हमारे सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, और विशेषकर जो भक्त इस कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हुए हैं, जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए और भी एक महत्वपूर्ण दिवस है आज। श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनका आविर्भाव दिवस भी है। तो बहुत ही पवित्र अवसर है ये दो। नंदोत्सव, आज नंदोत्सव है। हम यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आज नंदोत्सव है। कल जन्माष्टमी का अवसर था, और नंदोत्सव के दिवस श्रील प्रभुपाद जी का इस भौतिक जगत में आविर्भाव हुआ था। तो इन दो अवसरों के उपलक्ष्य में कुछ आज हम चर्चा करेंगे, कुछ भगवत कथा और भगवान के भक्तों की कथा सुनेंगे।
तो ये जो दो उपलक्ष्य हैं वो साधारणतया एक साथ नहीं आते ना। भगवान का गुणगान और भगवान के भक्तों का गुणगान करने का अवसर एक साथ मिलना बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि कोई भी त्योहार होता है तो या तो भगवान का कुछ आविर्भाव होता है या फिर किसी बहुत बड़े भक्त का आविर्भाव या तिरुभाव दिवस होता है। लेकिन आज हम ये दोनों अवसर एक साथ मना रहे हैं, और विशेषकर यदि ये दोनों को तराजू में रखा जाए, भगवान की कथा और वैष्णवों की कथा, भगवान के भक्तों की कथा, तो सबसे पहले किसकी कथा सुननी चाहिए? कितने लोगों को लगता है पहले तो भगवान की कथा सुनेंगे तो अच्छा है? कितने लोगों को लगता है भगवान के भक्तों की कथा पहले सुननी चाहिए? अरे चलिए बढ़िया है, बहुत लोग महाअवतार देख के आए लग रहा है, उसका इफेक्ट है। तो भगवान के भक्तों की कथा बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि जब हम भगवान के भक्तों की कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा सुनने का रुचि, उत्साह और बढ़ जाता है। एक बहुत अच्छा श्लोक विदुर जी बताते हैं, मैत्रेय मुनि को भागवत में आता है श्लोक, श्रुतस्य पुंसां शुचिराश्रमस्य नन्वञ्जसा सूर्यभिरीडितो अर्थः तत्तद्गुणानो श्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति परिश्रम करके सुनने के लिए आ रहा है, गुरुओं के मुख से सुनने के लिए आ रहा है, तो क्या सुनना चाहिए उसको पहले, सबसे पहले? तो उसमें वो बताते हैं तत्तद गुणानुश्रवणम, भगवान के भक्तों की कथा पहले सुनिए। उसमें क्या विशेषता है, क्या अलग है उसमें? पादारविंदम हृदयेषु येषाम्, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को रखा हुआ है, पकड़ के रखा है। तो इसलिए उनकी कथा सुनते हैं तो जो उनके हृदय में जो प्रेम है, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति जो है वो हमारे हृदय में आती है। तो इसलिए कुछ समय हम श्रील प्रभुपाद जी के बारे में सुनने में व्यतीत करेंगे। उसके पश्चात हम श्री कृष्ण भगवान के आविर्भाव की कथा भी सुनेंगे। तो सबसे पहले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे प्रोग्राम में पहली बार आए होंगे, या फिर ठीक है स्पिरिचुअलिटी ठीक है लेकिन इतना भी समय नहीं देना चाहिए, नहीं, थोड़ा सा बैलेंस में करना चाहिए सब कुछ। ज्यादा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आध्यात्मिकता का क्या स्थान है एक व्यक्ति के जीवन में, कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, हम सब के लिए आध्यात्म का क्या स्थान है वो सुनना आवश्यक है। क्योंकि इस संसार में हर एक व्यक्ति जो है वो सुख प्राप्ति के लिए भाग रहा है। सुबह से शाम तक कई बार कार्य करते रहते हैं और फिर थक कर जब घर आते हैं तब लगता है कि भाई इतना मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए जिससे वास्तविकता में मुझे सुख मिले। क्योंकि सुख की परिभाषा हमेशा फ्यूचर टेंस में ही होती है। हमको हमेशा लगता है कि ये करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा। जब बचपन में स्कूल जाते थे तो लगता था कि एक बार कॉलेज जाएंगे ना, बस 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 आनंद ही आनंद है, कोई टेंशन नहीं, यूनिफॉर्म का जरूरत नहीं, कोई भी पहन सकते हैं अपना मन मर्जी का। फिर कॉलेज में गए तो लगता है बस एक बार डिग्री मिल जाए, डिग्री मिल गई तो फिर तो आनंद ही है जीवन में बस। और डिग्री मिल जाए उसके बाद लगता है कि भाई डिग्री मिल गई है तो अभी नौकरी मिल जाए, तो नौकरी मिल जाएगी तो बस और क्या, बस सब इच्छाएं पूरी। और नौकरी के बाद अरे वाह, ओए उधर से आवाज आ रहा है, मुझे लगा इधर से आवाज आएगा। इधर के सब शांत है, रियलाइज सोल्स हैं। चलता रहता है गाड़ी, कभी सुख वास्तविकता में वर्तमान काल में नहीं रहता है। फिर बच्चे हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों की शादी हो जाए
बस पोते पोतियों को खिला लें, बस बस, और जीवन में क्या आनंद है ना। तो इस प्रकार चलता रहता है। हाँ जी, पर पोते को भी खिलाए बोल रहे हो। लेकिन जब हम देखते हैं संसार में जो सुख की परिभाषा है और जो भागवत और गीता में जो सुख की परिभाषा है, उसमें अंतर है। इसलिए प्रहलाद एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं नरसिंहदेव को। वो बताते हैं, हे भगवान, इस संसार का जो सुख है ना, वो केवल मृग तृष्णा के समान है। भागते रहता है वो हिरण, मृग तृष्णा में के पीछे लगता है, उधर पानी है लेकिन हमेशा आगे जाता है। कुत्राशिषा श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा क्वेदम कलेवरमशेष रुजाम विरोहा। कुत्राशिषा, इस संसार में सुख कहाँ है भगवान? केवल सुनने में अच्छा लगता है, श्रुति सुख है, बस सुनने में बहुत आनंद आता है। आज प्रोग्राम के बाद बड़ा फीस्ट है, उसमें पूरी, छोले, पनीर, 4 प्रकार के स्वीट, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को बताया नहीं गया। सुनने में अच्छा लगता है। प्रहलाद जी बोल रहे हैं श्रुति सुखा, श्रुति सुख है, खाली मृग तृष्णा के समान है। और भागते भागते जब वो व्यक्ति परेशान होता है और हताश होता है, तब सोचने लगता है कि सुख तो नहीं मिल रहा है, ज्यादा दुखी मिल रहा है। क्योंकि धन से सुख नहीं मिलता है, ऐश्वर्य जितना प्राप्त कर लीजिए, कितनी संपत्ति प्राप्त कर लीजिए, कितना बल प्राप्त कर लो, हिरण्यकशिपु से ज्यादा बलशाली कौन था? सब देख के आए हैं, सब कुछ था उसके पास संसार का। ऐसा व्यक्ति जनरली बहुत संतुष्ट होना चाहिए, सब कुछ है, जो चाहिए मिल रहा है, सब पूरे संसार के देवी देवता प्रणाम कर रहे हैं, फिर भी सहितम निर्जित ककु बेकराट विषयान प्रियान यथोपजोषम भुंजानो ना तृप्यत अजितेंद्रिय। जैसा सुख चाहिए वैसा मिलता है लेकिन तृप्त नहीं है, क्योंकि इंद्रियां संयम में नहीं है। और इस आजकल की जो सभ्यता है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो हमको ये सिखाती है कि दिल मांगे मोर, भागते रहो। संतुष्टि तो पुराने जमाने के लोगों के लिए है, अभी तो और चाहिए, भागते रहो भागते रहो, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिलती है। हम देखते हैं समाज में जितने ही बुरे गुण हैं वो बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन रेट, सुसाइड रेट्स, एंजाइटी, करप्शन, डिवोर्स, सब बढ़ रहा है, जो हमारे पहले के जमाने में नहीं था या फिर कम था। तो इसलिए आध्यात्म का जो प्रभाव है वो ना केवल एक व्यक्तिगत लेवल पे हमको हेल्प करता है, पूरे समाज के स्तर पे ये बहुत ही आवश्यक है। हम भगवान को अपने जीवन में लाएं। लोग राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम नहीं चाहते हैं। कैसे हो सकता है ऐसा? राम के बिना राम राज्य कैसे होगा? तो जितना हम भगवान को अपने जीवन में लाएंगे, उनको अपने जीवन के केंद्र में रखेंगे, उतना हम समझेंगे कि संतुष्टि कैसे प्राप्त हो, सुख शांति कैसे मिले। भगवद गीता में 2 अध्याय के 67 श्लोक में भगवान बहुत अच्छा एक वाक्य बोलते हैं, सब लोग दोहराइए, मैं बताता हूं। बहुत सुंदर श्लोक है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो उसमें बोलते हैं, जिस व्यक्ति का मन और बुद्धि मेरी वाणी में नहीं लगा है, अर्थात मेरे उपदेशों पे नहीं लगा है, मेरी कथा सुनने में नहीं लगा है, उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी। और जिसके जीवन में शांति नहीं है, अशांतस्य कुतः सुखम, कहाँ सुख होगा? तो इसलिए जब हम समझते हैं कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, और यदि कोई बताए कि वो सर्वशक्तिशाली व्यक्ति ना आपका मित्र है, सबसे घनिष्ठ मित्र है आपके, सर्वशक्तिशाली व्यक्ति इस ब्रह्मांड के, तो आपको भय होगा किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का। जो भी है मेरा फ्रेंड है ना, बचा लेगा मेरे को,
तो इसलिए भगवान भगवत गीता के 5वें अध्याय में बोलते हैं, अर्जुन, मैं पूरे ब्रह्मांड का नियंता हूं, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, सर्वलोक महेश्वर मैं ही हूं, और मैं सूर्यदम हूं। सूर्यद अर्थात हर एक व्यक्ति का सबसे घनिष्ठ मित्र मैं ही हूं। यदि ये समझ ले, ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति, तो जीवन में शांति होगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस संसार के जो भी बड़े बड़े साधु पुरुष हुए हैं, इतिहास में, वेदों में जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन से बताए हैं और सबको उपदेश दिए हैं, सबको प्रचार किए हैं, वास्तविकता में सुख शांति कैसे प्राप्त की जाए, बहुत आवश्यक है समझना। और श्रील प्रभुपाद जी का जो स्थान है वो बहुत ही विशेष स्थान है। श्रील प्रभुपाद जी 1 सितंबर 1896 को इस भौतिक जगत में अवतार प्रकट हुए हैं। और उस दिन से लेके जितने भी वर्ष उन्होंने इस संसार में बिताए हैं, उनका केवल एक ही ध्येय था, उद्देश्य था, किस प्रकार पूरे विश्व को भगवत भक्ति में लगाया जाए। श्री प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर पूछता है, स्वामी जी, आपने भगवान को कब देखा? आपने देखा भगवान को? तो प्रभुपाद बोलते हैं, अरे भगवान को सब लोग देख सकते हैं, आप भी भगवत भक्ति करिए, भगवान को देख सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। नहीं स्वामी जी, आपने कब दर्शन किया भगवान का? ये जो हरे कृष्णा मंत्र है वो सुनिए, जप करिए और सबका भला होगा, सबका उतना ही। नहीं स्वामी जी, आपने भगवान का दर्शन कब किया? बार बार वो एक ही चीज पूछ रहा है, वो भी रुक नहीं रहा है, प्रभुपाद जी भी बता नहीं रहे हैं। फिर 4-5 बार पूछने के बाद श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, when I was 4 years old, humbly he said that, नम्रता से कभी कभार बता देते हैं। जो श्री प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में उपलब्धियां की हैं वो साधारण नहीं है। और श्री प्रभुपाद जी ने जब अपने जो गुरु हैं उनसे मिले और उन्होंने एक उपदेश प्राप्त किया अपने गुरु से, आप एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हैं, आप पाश्चात्य देश में जाके इस भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व भर में करिए। वो 1922 में ये उनको उपदेश दिया उनके गुरुजी ने। सबसे पहली बार मिले थे, अभी गुरु स्वीकार भी नहीं किए हैं। उस समय उनको एक उपदेश मिल गया और तब से उन्होंने अपने हृदय में ये उपदेश को रखा है और बार बार विचार कर रहे थे कि कैसे मैं भगवत भक्ति का प्रचार करूंगा। 1922 में उनको यह उपदेश मिला और 1965 में 1965 बहुत ही कठिनाइयों के पश्चात वो अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए। वो भी एक कार्गो शिप में, मालवाहक जहाज, पानी का जहाज रहता है तो पैसेंजर नहीं, मालवाहक जहाज। 35 दिन उन्होंने ये जल में बहुत सारे समुद्र में यात्रा करके अमेरिका पहुंचे। उसके बीच में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजरते हुए वो अंत में अमेरिका पहुंचे हैं। और उस 35 दिन की यात्रा के दौरान श्रील प्रभुपाद जी बहुत तीव्रता से भगवान से प्रार्थना की और ये नहीं सोचे कि चलो अभी जैसे ही अभी अमेरिका पहुंचूंगा पहले तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाऊंगा, हार्ट अटैक हुआ है तो बहुत तीव्र उनको कष्ट हुआ, छाती में दर्द हो रहा था। श्रील प्रभुपाद जी केवल एक ही विषय अपने जीवन में और अपने मन में हमेशा ध्यान रखे, मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवत भक्ति से जोड़ने के लिए वो प्रयास करते रहे। जीवन भर उन्होंने बहुत तपस्या किया है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम के बाद वापस लौट रहे थे अमेरिका में, अमेरिका की बात है,
तो वो कार में जा रहे थे और बहुत सारे उनके 4-5 शिष्य भी बैठे थे कार में। सब लोग प्रसन्न थे कि आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है, कार्यक्रम अच्छा हुआ है, सब लोग बहुत ही प्रसन्न थे। तो एक व्यक्ति, एक डिवोटी देखते हैं कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू हैं। तो समझ नहीं पाए प्रभुपाद जी दुखी क्यों हैं, सब कुछ तो अच्छा है। तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी आप को कुछ कष्ट हुआ, दुखी, आप दुखी दिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अपने कार के विंडो के बाहर देख रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। अमेरिका में बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग होती हैं। तो प्रभुपाद बोले बिल्डिंग को देख के, वी शुड सेव देम। तो समझ नहीं पाए लोग, वी शुड सेव देम मतलब ये तो मजा कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आनंद में है अमेरिका में लोग। लेकिन जो वास्तविकता में जो भक्त हैं, वास्तविकता में जो भगवान से अपना संबंध स्थापित किए, आध्यात्मिकता को समझते हैं, वो जानते हैं कि ये बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उनमें रहने वाले लोग हमेशा प्रसन्न नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी बड़ी इमारत में रहो, 3 BHK 4 BHK 5 BHK में रहेंगे तो आनंद ही आनंद है। ऐसा लगता तो, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। तो जितना बड़ा बंगला उतना बड़ा आनंद। किसी को ऐसा भ्रम है कि पैसे से सुख मिलता है, लेकिन थोड़ा पैसा मिलेगा तो प्रॉब्लम है क्या? After a certain number, after a certain amount, it all becomes a number game. तो इसलिए जो धन है उससे यदि संतुष्टि प्राप्त करना है तो बहुत ही कम मिलती है संतुष्टि। एक चैतन्य चरण प्रभु एक बहुत अच्छा उदाहरण स्टेटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, satisfaction is not an emotion, it is a decision we have to make. संतुष्टि जो है वो अपने मन में अपने स्वाभाविक रूप से आने वाला एक भाव नहीं है। हमको निर्धारित करना है कि ये प्राप्त करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और श्रील प्रभुपाद जी यही बताने के लिए वृंदावन त्याग के इतने दूर, इतने कष्टों को झेल के अमेरिका गए हैं, ताकि हम सब समझ सकें कि इस संसार में वास्तविकता में आनंद कहाँ है। श्रील प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान दिया है हमको वो अद्भुत ज्ञान है। ये वहाँ बहुत सारे जो लोग यहाँ पे, भक्त लोग यहाँ पे बैठे हैं, जब से हम लोग भगवत गीता क्लास सुनना शुरू किए हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया है ना, बहुत परिवर्तन हो गया है। कई बार तो पूरा जीवन ही बदल गया हमारा। जो पहले नहीं जानते थे वो जानने लग गए हैं। ऐसा कुछ है जो पहले नहीं जानते थे आप लोग अभी भगवत गीता क्लासेस में आने के बाद जानने लग गए? ऐसा आप कुछ बताना चाहेगा कोई जो पहले मालूम नहीं था, इस्कॉन में आने के बाद पता चल गया? इस्कॉन में आने के पहले केवल 2 ही एकादशियां होती थी, कार्तिक एकादशी और आषाढ़ी। बाद में पता चला अभी 22 और होती है। और एकादशी मतलब साबूदाना खिचड़ी खाने वाला दिन। और क्या करते थे हम लोग एकादशी में? बस वही तो था। अब पता चले एकादशी मतलब भगवान से संबंध बनाने वाला दिन है, जिसमें भगवत गीता, भागवत, हरिनाम और ज्यादा करना है। पहले प्रसाद मतलब क्या होता था? हाथ में 2 दाना मिले वही प्रसाद, और इधर तो प्लेट भर के जो मिलता है वो प्रसाद होता है। और प्रसाद सबसे पावरफुल है इस्कॉन में। प्रसाद से बहुत लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। आप लोगों का तो मालूम नहीं, कॉलेज स्टूडेंट्स का तो ऐसा ही होता है। हम और ये सरोगे गौरांग प्रभु यहाँ पे बैठे हैं, कॉलेज जीजे वाले। तो मैं तो जब कॉलेज में प्रोग्राम के लिए गौरांग प्रभु आते थे तो मैं तो फ्रेंड्स को बोलता था, देख तू जा रहा है ना प्रोग्राम के लिए, लेक्चर खत्म होगा ना तब मेरे को मिस कॉल देना, मैं खिचड़ी और हलवा खाने आऊंगा। तो खिचड़ी हलवा खाते खाते बहुत कुछ परिवर्तित हो गया। ऐसा बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है हमारे जीवन में भगवत भक्ति में जुड़ने के पश्चात। धोती कुर्ता अर्थात वो पुराने जमाने के, वो गांव वालों के लिए भाई। हम तो मॉडर्न है, हम कहाँ ये सब पहनेंगे? अब पता चला ये वैष्णवों का ड्रेस है। और भगवत गीता मतलब तुम क्या लेके आए थे जो लेके जाओगे?
तुम्हारा क्या था जो तुमने खो दिया? मतलब जो मरने के बाद 15वां अध्याय पढ़ने के लिए याद आता है। अब पता चला वो भगवत गीता मृत लोगों के लिए नहीं, जीवित लोगों के लिए भी है भाई। तो जितना पढ़ेंगे उतना मृत्यु को पार कर लेंगे। तो ये भगवत गीता हमको इस्कॉन में आने के बाद पता चल गया, श्रील प्रभुपाद जी से जुड़ने के बाद पता चला है। सबसे उत्तम सिद्धांत। और कुछ पता चला हमको, और कुछ जो पहले नहीं मालूम था। कितने लोग यहाँ पे प्रोग्राम में आते हैं भगवत गीता संडे को जो होता है? चलिए बहुत लोग आते हैं। तो कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग, परिवर्तन हुआ नहीं लग रहा है, मतलब सुन नहीं रहे लग रहा है, या फिर इतना परिवर्तन हो गया अभी क्या क्या बताएं हमें। सब कुछ बदल गया, ओरिजिनल कुछ बचा ही नहीं अभी। सबसे उच्च सिद्धांत हमको बताया श्रील प्रभुपाद जी ने। जो भगवत गीता का जो सिद्धांत है वो सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम मार्ग बताया है। जो भगवत भक्ति का जो मार्ग है, जो सरलता से कोई भी कर सकता है, जो बच्चा भी जब कर सकता है, बूढ़ा भी जब कर सकता है। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो मार्ग है भगवत भक्ति का, वो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया हमको। तो इसीलिए इस संसार में जो हर एक व्यक्ति जो है आशा के पीछे भाग रहा है। आशा की किरण चाहिए। कभी कभी इतना हताश हो जाता है ना व्यक्ति, इतने दुख हैं जीवन में, इतनी प्रॉब्लम है, इतना कठिनाई है कि लगता है अभी कुछ आशा की किरण दिख ही नहीं रही है। उस विकट परिस्थिति में ये जो भगवत गीता है, ये जो भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है, उसको सबटाइटल दिया एज इट इज। वो एज इट इज मतलब जशिया तशी रखने के लिए नहीं है, यथारूप उसको पढ़ना है, जीवन में उतारना है। जितना हम उसको पढ़ेंगे, जितना उसको जीवन में उतारेंगे, तब ये जो शब्द हैं वो वास्तविकता में हमको समझेंगे। नहीं तो सुन लिया, अच्छा क्लास था, मजा आया प्रभु जी, क्या सुने, सब अच्छा ही था, इतना अच्छा था कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो समझना है इसको। और श्रील प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से जो गीता का ज्ञान दिया है, वो बहुत ही उत्तम ज्ञान है और सरलता से दिया है। लेकिन यदि पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मुश्किल लगता है। कभी 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 इतना भारी लगता है कि लगता है उठाने के लिए नहीं होता है प्रभु जी, उसका हम आरती करके रख देते हैं उधर ही उसको। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं समझे तो भी ये बाना ही बुझे के हा सुनीते सुनीते से हा कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपाजी बे प्रीति जानी बे रसेर रीति सुनी ले बड़ा होय हित। तो कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है वो बोल रहे हैं, आपको नहीं समझ रहा है ना, फिर भी पढ़िए। सुनीते सुनीते से हा, पढ़ते रहिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पढ़िए। समय निकालिए, समय निकालने से निकलता है, नहीं तो बोलेंगे समय कहाँ है, इतना बिजी हूं ना मैं, समय नहीं है। आपको तो समय ही समय है, आप तो लेक्चर देके चले जाते हैं, बाकी घर हमको चलाना है ना। इट इज नॉट लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ डिजायर। इच्छा होगी, समय निकलेगा। तो इच्छा करिए, भगवान समय प्रदान करेंगे अवश्य। इच्छा नहीं करते हम लोग। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको वास्तविकता में कैसे समझना है, वो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के माध्यम से बताया। जो सुख है इस संसार में, कई बार भौतिक इंद्रियों वाला सुख होता है। खा लिया कुछ अच्छा देख लिया, कुछ अच्छा सुन लिया तो आनंद है, लेकिन वो लिमिटेड है। कितना खा सकते हैं हम लोग, मतलब जितना आपका फेवरेट, सबसे फेवरेट स्वीट डिश भी रखा हो, गुलाब जामुन रखा हो सामने, कितने लोग यहाँ पे फेवरेट गुलाब जामुन है स्वीट? आज नहीं है ऐसा, मैं तो बोले पूछ रहे लगता है। तो सपोज आपको बोले अभी एक गुलाब जामुन दिए तो कितना आनंद आता है। दूसरा मिला तो अरे बहुत ही बढ़िया, तीसरा और भी अच्छा लग रहा है प्रभु जी, 5वां ठीक है, अच्छा है, 10वां बोले बस हो गया, अभी नहीं और 5 खाइए ना। अब तो गुलाब जामुन देख के ही डर लग रहा है। तो हमारी इंद्रियों का सुख जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड है।
ज़्यादा नहीं मिल सकता उससे। जब हम अपने सगे संबंधियों के साथ रहते हैं, प्रेमी व्यक्तियों के साथ रहते हैं, उनके साथ जो आनंद है वो उससे थोड़ा सा ऊपर है। उसमें भूख प्यास भूल जाता है व्यक्ति। उससे ऊपर वाला सुख जो है, वो सुख जो है जब हम भगवान से संबंध स्थापित करते हैं, उसमें जो सुख है वो है। जब हम किसी उद्देश्य के लिए जीते हैं इस संसार में, लाइफ ऑफ पर्पस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लाइफ ऑफ प्लेजर, लाइफ ऑफ रिलेशनशिप्स, लाइफ ऑफ पर्पस। लाइफ ऑफ पर्पस, जो उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का, वो समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी इतना मेहनत करके अमेरिका गए और इतना प्रचार करके फिर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जानते थे कि इंडियन जो है ना वो अमेरिका वालों को फॉलो करते हैं। अभी भी वैसा ही धारणा है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ड्रेस, जो भी है वही सबसे अच्छा है। और भारत तो ठीक है, मेरा भारत महान, वो मेरे देश की धरती सोना उगले, और वो 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 दिन बस। लेकिन वास्तविकता में क्या है भारत, मेरा भारत महान, वो नहीं समझ पा रहे हैं। अमेरिका का जो पॉपुलेशन है वो 33 करोड़ है, 34 करोड़, थोड़ा वो बढ़ गया होगा। और इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। 33 करोड़ जनता के लिए अमेरिका में कितने पुलिस स्टेशन हैं? अराउंड 17,996। थोड़ा भी बड़ा होगा तो मालूम नहीं, 1-2 महीना पहले का स्टैटिस्टिक्स है। तो इस गणना के हिसाब से इंडिया में कितने होना चाहिए? एटलीस्ट 4-5 गुना तो होना चाहिए ना। आप लोग गूगल करेंगे तो शॉक हो जाएंगे। इंडिया में भी 17,000, अराउंड 18,000 ही पुलिस स्टेशन है। फिर भी इंडिया का जो क्राइम रेट है अमेरिका से कम है। तो इंडिया में तो ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो शॉकिंग है। 2 चीजें इस संसार में व्यक्ति को कंट्रोल करती हैं, शस्त्र और शास्त्र। या तो शस्त्र या शास्त्र। जब हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। जब हम आध्यात्म से दूर हो जाते हैं, भगवत गीता के सिद्धांत से दूर हो जाते हैं, तो शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जो भगवत गीता है वो केवल पुराने जमाने के लोगों के लिए नहीं है, ये केवल बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, और गृहिणियों के लिए नहीं है, और ये तो अभी बिजी हूं मैं, सबके लिए है, बहुत आवश्यक है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी इतना सब कष्ट करके ये सब लिखे हैं और प्रचार कर रहे हैं, ताकि हम वास्तविकता में जो सुख है उसका अनुभव कर पाए। तो इसीलिए भगवान भी अवतार लेते हैं। भगवान बार बार अवतार लेते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, भगवान शास्त्रों के रूप में आते हैं, भगवान अर्च विग्रहों के रूप में आते हैं, और भगवान स्वयं भी अवतार लेते हैं। सबके हृदय में भगवान है ना, वास्तविकता में है, खाली बोलने की बात नहीं है वो। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च। भगवत गीता में बोलते हैं भगवान, सर्वस्य च अहम, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। लेकिन जो भारतीय पब्लिक है, जनता है, उसको कभी कभी ऐसा रोना आता है देख के। ऐसा परिस्थिति है। एक व्यक्ति एक बार आता है, बोलता है, अरे आप लोग बोलते हैं चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, कहाँ लिखा भगवत गीता में बताओ? अरे मैं दिखा सकता हूं, भगवत गीता में लिखा है चाय पीना चाहिए, वो भी स्टोव पे बना के। किधर लिखा है भाई? वो 15वें अध्याय का 15वां श्लोक देखिए आप, क्या लिखा है उसमें। भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्वस्य चायम हृदि सन्निविष्टो, स्टोव पे बनाओ चाय पियो। तो ऐसा हाल है। तो जो भगवान सबके हृदय में हमको सही मार्ग दिखाने के लिए बैठे हैं, वो अलग अलग प्रकार से
किसी ना किसी के माध्यम से बोलते हैं अब जाइए थोड़ा भगवत गीता सुनिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं, समय नहीं है, बाद में, समय नहीं बोलते, बाद में करेंगे, अभी बिजी चल रहा है भाई। जब सब सेटल हो जाएगा ना, तब आराम से सुनेंगे हम भगवत गीता, और वो दिन कभी नहीं आता है। सो कुछ अच्छा अगर करने का मन हो ना, तो उसी दिन शुरू कर देना चाहिए। कभी इंतजार मत करिए बाद में करेंगे। जब विभीषण जी राम जी के प्रति शरणागत होने के लिए आए, अपने 4 पार्षदों के साथ आए, तो जैसे ही ये लंका से आ रहे हैं विभीषण और उनके 4 राक्षस के पार्षद, बहुत भयंकर विकराल स्वरूप था उन लोगों का। तो ये जैसे इस साइड आए रामेश्वरम के साइड, तो सब वानर सेना इकट्ठा है और देख रहे हैं कि 5 राक्षस आ रहे हैं। तो विभीषण अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं विभीषण हूं, रावण का भाई हूं, रावण को त्याग करके राम जी की शरण लेने आया हूं। निवेदयत माम क्षिप्रम राघवाय महात्मने सर्वलोक शरण्याय विभीषणम उपस्थितम। बोलते हैं निवेदयत माम क्षिप्रम, मेरा निवेदन आप शीघ्र अतिशीघ्र राम जी के पास प्रस्तुत करिए। क्षिप्रम क्यों? क्योंकि मैं न राक्षस हूं, अभी मेरे मन में आया है कि राम के प्रति शरणागत होना है। अभी अगर उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरा मन बदल जाएगा। तो हमारा मन भी राक्षस ही है। तो यदि मन में आया भगवत गीता थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, चलो थोड़ा हरि नाम जप कर लेना चाहिए, तो कर लीजिए। भगवत गीता क्लास शुरू करनी चाहिए, जाना शुरू करिए, क्योंकि भगवान अलग अलग प्रकार से वही बताने के लिए हमको ये सब पूरा व्यवस्था किए हैं, ताकि हम वास्तविकता में प्रसन्न कैसे हो वो समझें। उसका एकमात्र मार्ग है भगवान से संबंध स्थापित करना, इसलिए तो आते हैं संसार में। एक श्लोक भगवत गीता का तो भारत का हर व्यक्ति जानता है ना, दोहराएंगे हम लोग। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, तो मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ, साधुओं की रक्षा करने के लिए और राक्षसों का संहार करने के लिए। लेकिन यदि हम देखेंगे कि ये साधुओं की रक्षा और राक्षसों का संहार, उसके लिए भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। उनके एजेंट्स काफी हैं उसके लिए, उनकी शक्तियां काफी हैं। यदि मीरा रोड के ये यहाँ पे इस कॉर्नर में कहीं पे झगड़ा हो रहा है, 2 लोगों के बीच में, 2 फैमिली के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर आके सॉल्व करेगा? उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को आने की जरूरत नहीं है। तो भगवान इस संसार में इन 2 कारणों की वजह से नहीं आते हैं, मूल कारण नहीं है। दे आर द सेकेंडरी रीजंस, गौण कारण है। मूल कारण क्या है? मूल कारण है भगवान हम सब का ध्यान अपने लीलाओं की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि हम वास्तविकता में सुखी हो सकें। वो एकमात्र मूल कारण है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। सो कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, भगवान को बोलती हैं, भगवान आप इस संसार में अवतार लेते हैं ताकि भगवत भक्ति का प्रचार बढ़े। भगवान यहाँ पे आके अवतार नहीं लेते, लीलाएं नहीं करते, तो अभी हम थोड़ा ना सुनने के लिए बैठे होते, हम मूवी गए होते, या क्रिकेट देख रहे होते, या पॉलिटिकल सिचुएशंस डिस्कस करते। क्योंकि भगवान अवतार लिए हैं, इसीलिए हम ये कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए, इस संसार में भगवान का जो अवतार हुआ है, जो हम उत्सव मना रहे हैं,
उसका परम उद्देश्य है हमारा हृदय साफ हो। एक बार हमारे जो गुरु हैं राधानाथ स्वामी महाराज, वो ट्रैवल कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट वेल नोन फिगर, शी मेट हिम एट एयरपोर्ट, और उनसे बातचीत कर रहे थे। तो वो पूछती हैं, स्वामी जी व्हाट आर यू डूइंग फॉर द सोसाइटी, आप समाज के लिए क्या करते हैं? थोड़ा सरकास्टिक टोन में कि भाई आप तो क्या खाली हरे कृष्णा जप करते हैं, बैठे रहते हैं, और क्या हम लोग देखो यहाँ पे समाज की, हम लोग पूरे पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं। So Maharaj, Radhanath Swami Maharaj, he said, you are working to clean the external environment, I am working to clean the internal environment. You know, आप बाहरी पर्यावरण को साफ कर रहे हैं, मैं अंदर के पर्यावरण को साफ करने का कार्य करता हूं। और अंदर जो साफ होगा ना, वो वास्तविकता में बाहर प्रकट होगा। अंदर गंदगी है तो वो वास्तविकता में वही बाहर आएगी, जो अंदर है वही बाहर आएगा ना। तो यदि हम वास्तविकता में इस संसार में शांति चाहते हैं और पर्यावरण में ये सफाई रखना चाहते हैं, मन को शांत, मन को साफ रखना शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए भगवान आते हैं। भगवान बहुत बड़ा काम करते हैं और बहुत नम्र काम करते हैं, साफ सफाई का काम। वो भी अगर हमको बोलेंगे वो बीएमसी का गटर थोड़ा ब्लॉक हो गया है, थोड़ा साफ करने के लिए आइए ना, थोड़ा हेल्प चाहिए, तो कितने लोग बोले उत्सुकता से, अरे हम तो वेट कर रहे थे, हमको मिला नहीं अवसर। इतना नेक कार्य कोई नहीं जाएगा। हमारा जो हृदय है ना, वो बीएमसी का उससे भी गंदा है। बहुत सालों से, बहुत करोड़ों जन्मों से हमने इकट्ठा कर किया है, वो हमारा ट्रेजर है। और वी आर प्राउड ऑफ इट मेनी टाइम्स कि अरे इतना इकट्ठा किया मालूम है। तो जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो ये जो नाम है भगवान के, वो केवल अच्छा लगता है उसके लिए नहीं है। ये मेडिसिन है, ये औषधि है। हॉस्पिटल में बैठ के तो बोल सकते हैं ना औषधि के बारे में। कितने लोगों को मजा आता है, तो अरे आज दवाई खाया, कितना अच्छा लगा मालूम है। कितने दिन से सोच रहा था मेडिसिन नहीं खाया, कुछ एडमिट नहीं हुए हॉस्पिटल में, 4-5 सलाइन का बोतल नहीं लगता है तब तक मजा नहीं आता है। तो इस संसार में जब हम दवाई खाते हैं अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन बीमार होते हैं तो दवाई ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कोई सा बोलता है कि आज मूड नहीं है, बाद में दवाई खाएंगे, आज थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है। अरे बीमारी में तो दवाई खाना ही पड़ेगा, कैसे भी हो आपको अच्छा लगे या ना लगे। वैसे ये जो हरे कृष्ण मंत्र का जो औषधि है, जो भगवान देने के लिए आए हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। कई बार बहुत तपस्या लगता है। जो लोग जप करते हैं उनको मालूम है। कितने लोग यहाँ पे जप करते हैं नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र का? तो बहुत लोग जप करते हैं। तो ये जो बता रहा हूँ उनको समझ रहा है जप करने का क्या एक्सपीरियंस होता है। और जो 16 माला करते हैं, कितने लोग 16 माला करते हैं यहाँ पे? चलो, तो 16 माला करते हैं उनको समझेगा कि जो 16वां काउंटर जो नीचे जाता है तो उसका जो आनंद का अनुभव है ना, वो इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। वो केवल एक डिवोटी ही समझ सकता है 16वां काउंटर नीचे जाने का आनंद क्या है। वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब मेहनत है उसमें। भगवान का नाम लेना बहुत मेहनत है, समय निकालना पड़ता है, हमारा उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। लेकिन जितना हम ध्यान लगाएंगे, जितना हम सुनेंगे, जितना भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ये जो सुख है ना, ये सत्वगुण का सुख है। सत्वगुण का सुख कैसा रहता है? यत्तद अग्रे विषम इवा परिणामे अमृतोपम। शुरू में विष लगता है, विष किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अंत में क्या है? वो अमृत है। जैसे एक्सरसाइज करना मजा नहीं आता है। कई बार तो लोग एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाते बनाते ही आधा जीवन निकाल देते हैं। करेंगे, पक्का करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है।
एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक से शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीक मंडे आती है, मंडे आते हैं, मंडे नहीं, मंडे तो वीकडे का पहला डे है। एक काम करते हैं, मंगलवार फ्राइडे, ये वीक थोड़ा बिजी डे चल रहा है, नेक्स्ट महीने से शुरू करते हैं। कभी नहीं आता है वो दिन, पोस्टपोन करते रहते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत है। वैसे ये हरिनाम जो है वो भी मेहनत है, लेकिन जितना करेंगे उतना अंत में वो अंदर से जो शुद्धिकरण का जो अनुभव है, जब बीमारी ठीक होती है तब वो कैसे भूख लगती है, तब आनंद आता है ना खाने में प्रसाद। वो आनंद कोई बीमार व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो जब हम इस संसार में हमारे प्रॉब्लम से, हमारे टेंशन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी दूसरे को देख के ईर्ष्या हो रही है, नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, सो ये सब जो अंदर के जो वासनाएं हैं, अंदर का जो बीमारियां हैं, वो निकलती हैं, तब आनंद का अनुभव होता है। उसके लिए भगवान आए हैं, ताकि हम यह अनुभव कर सकें। तो कुंती महारानी बताती हैं अपने प्रार्थनाओं में, भगवान के अवतरण के बहुत सारे कारण बताती हैं। तो बोलती है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान कि आप अवतार लेते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की आपसे। हम स्टोरी जानते हैं, एक बार इस पृथ्वी पे असुरों का साम्राज्य बहुत बढ़ गया। तो पृथ्वी देवी, भूमि देवी ब्रह्मा जी के पास गई और बोली, भगवान ब्रह्मा जी, असुर लोग बहुत साम्राज्य यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, सब देवताओं को लेके और भूमि देवी को लेके गए और प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत भगवान से तीव्रता से प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार हम भी प्रार्थना करते हैं ना भगवान से तीव्रता से, प्रॉब्लम आता है जीवन में तो कितनी तीव्रता से प्रार्थना करते हैं। प्रॉब्लम नहीं आता है तो आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, थोड़ा थोड़ा कभी कर लेते हैं। जब प्रॉब्लम आता है तो तीव्रता से करते हैं, और उधर से कुछ आवाज नहीं आती है तो हम सोचते हैं भगवान सुन रहे हैं क्या, मैं यहाँ पे इतना दुखी हूँ, भगवान सुन रहे हैं कि नहीं भाई, अरे कोई है, या फिर ऐसे ही मैं माला घिसता जा रहा हूँ। फिर प्रश्न आता है कि गलती तो नहीं किया, ज्यादा जल्दी तो नहीं आ गया। एक बार ऐसी यात्रा में एक डिवोटी किचन में सेवा करते थे, किचन, और ये हमारी यात्रा में मतलब 5-10 हजार लोग की यात्रा होती है, किचन में बहुत हैवी सेवा रहती है। तो ये बेचारा डिवोटी अभी 16 माला करना शुरू किया था, और शुरू में भक्तों का एंथुजियाज्म बहुत रहता है, मतलब बाद में भी रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता, शुरू वाला अलग रहता है। तो शुरू वाला जो डिवोटी है वो बोलता है, प्रभु जी जो सेवा है बोलो आप, मैं सब करूंगा। बोला पक्का? बोला हाँ। बोले किचन में सेवा करा रहे, किचन क्या, जो बोलो। तो किचन में सेवा में लगाया, उसको बोला देख सुबह यहाँ पे 3 बजे रिपोर्टिंग रहता है, 3 बजे आना पड़ेगा। अरे प्रभु जी 3 बजे क्या, 2 बजे आता हूँ। उसको मालूम नहीं आगे क्या होगा। तो बेचारा इंतु में सुबह 1:30 बजे उठ गया, 6 माला कर ली सुबह उठ के, अभी 1:30-2 बजे उठा शायद, नहा धो के 6 माला कर ली और घुस गया किचन में सेवा। दिन भर सेवा, भूल गया कि और समथिंग इज वेटिंग। रात के 10 बजे सब सेवा हुआ, लेक्चर उक्चर करके वापस रूम पे आया तो सामने फीडबैक दिखा। तो भयंकर लगता है नहीं फीडबैक, रात के 10 बजे जब फीडबैक दिखे और 10 माला बची हो तो देख रहा है वो फीडबैक को, उठा ही नहीं रहा है। उसका रूम पार्टनर आया तो देख रहा है क्या कर रहा है, मैं क्या हुआ, नहीं 10 बजे क्या, 10 माला बची है। बोले तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ इसको मैं लाया कौन। यार ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम था, अभी ये माला का टेंशन दे दिया है। ऑफ कोर्स मजाक कर रहा था वो डिवोटी बेचारा, अच्छा डिवोटी था, माला करके सोया वो। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो लगता है भगवान देख रहे हैं क्या। तो जैसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया
तो और कोई नहीं सुन पाया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी को बोले कि मैं आपके सिचुएशन को जानता हूं ऑलरेडी, आपकी जो परिस्थिति है आई नो इट। तो हमको ये समझना चाहिए भगवान जानते हैं हमारी परिस्थिति क्या है। ऐसा नहीं कि भगवान तो अपनी लीला में मग्न है और हम यहाँ पे दुखों में डूबे हुए हैं, कुछ है क्या कनेक्शन मेरा? भगवान जानते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है, किस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। तो बोलते हैं आप चिंता मत करिए, आप जाइए और समय आने पे मैं अवतार लूंगा, लेकिन आप जितने भी देवता हैं सबको एक कार्य करना है, सब लोग आप भी अपने अपने अंशों को भेजिए और वृष्णि कुल में यदु कुल में जन्म लीजिए, और समय आने पर मैं भी अवतार लूंगा। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, जितनी भी लीलाएं होती हैं, वो केवल एक कारण, क्या बताया मैंने, हमको भगवान की लीलाओं को सुनने का अवसर प्रदान करने के लिए होती हैं। और दूसरा है एक और कारण, हमको आशा की किरण देने के लिए होती हैं। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से बताते हैं किसी भी परिस्थिति में आशा कैसे बनाए रखी जाए। डिवोटी इज ऑलवेज एन ऑप्टिमिस्ट। जो भक्त है ना, स्पिरिचुअलिस्ट, वो कभी भी ये नहीं सोचते इस संसार में अभी कुछ रखा नहीं है, दुख इतना बढ़ गया है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं मेरे लिए। हमको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, हमको ये विश्वास रखना है कि जो भी परिस्थिति में भगवान ने मुझे डाला है, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना, सब जानते हैं, सुने हैं ना। विश्वास बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि विश्वास होता तो टेंशन नहीं आता है फिर, क्योंकि ठीक है भगवान डाले हैं ना, तो मुझे अभी पता करना है कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस परिस्थिति में मैं क्या करूं अब। तो ये जो अभी भगवान के अवतार की कथा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे हमको उपदेश और लेसन सुनने के लिए मिलेंगे। अभी रेडी है ना सब लोग सुनने के लिए? आवाज नहीं आ रही? थैंक यू। ऐसा पूछते रहना चाहिए बीच में, नहीं तो बीच में नहीं होता है ऐसा। मुझे तो यहाँ से पूरा बर्ड्स आई व्यू दिखता है ना, तो कुछ लोग ऐसा अलग अलग स्टेट्स में जाने वाले होते हैं, तो थोड़ा उठाना पड़ता है। एक बार तो एक व्यक्ति ऐसा आंख बंद करके मुस्कुरा रहे थे क्लास में। तो भगवान सब अपने भक्तों को और देवताओं को, ब्रह्मा जी को बोले आप चिंता मत करिए, आप जाइए, मैं अवतार लूंगा। तो दूसरी तरफ देवकी और वसुदेव का विवाह हो गया है, और देवकी, उनका जो भाई था कंस, बहुत ही शक्तिशाली राक्षस, बहुत शक्तिशाली राजा। इस ब्रह्मांड के जितने भी बड़े बड़े राक्षस थे, उनको सबको उन्होंने अपने वश में कर लिया था। सबसे युद्ध करता था और सबको मारने के पहले अभी शरणागत होने पे विवश कर देता था। बहुत ही भयंकर राक्षस था। हमको कंस का इतना कुछ ग्लोरी मालूम नहीं है, कितना बड़ा राक्षस था। हमको हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण ये सब का ज्यादा सुना है हमने। कंस भी वैसा ही भयंकर राक्षस था, लेकिन अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था वो भी। तो जब इनका विवाह हुआ तो उसने सोचा मैं अपनी बहन को स्वयं रथ चला के उसके ससुराल में लेके जाता हूं। तो बहुत प्रेम से रथ चला रहे हैं, रथ की रस्सी पकड़े हुए हैं, और जैसे ही पहुंचने वाले हैं उनके ससुराल, एक आकाशवाणी होती है। देवता लोग वहां पे अपना स्पीकर लगा के आकाशवाणी तो देवता ही बोलते हैं ना, और कौन बोलेगा। तो देवताओं को लग रहा था कि ये कंस इतना दयालु हो गया तो अपना आगे प्रोग्राम बढ़ेगा नहीं, भगवान अवतार कैसे लेंगे फिर। देवताओं को भी थोड़ा टेंशन आता है कभी कभी, तो वो थोड़ा बीच में कैटलिस्ट डालते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी आकाशवाणी कर दी, रे मूर्ख कंस, जो जिस देवकी को तुम बहुत प्रेम से अपने उनके ससुराल लेके जा रहे, उसी देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। जैसे ये सुना कंस, वो प्रेम जो था, जो अपनी बहन के प्रति उसको था, वो सब एक क्षण में गायब हो गया।
उसने तलवार उठा लिया, देवकी के बालों को पकड़ के और उसका वध करने के लिए एकदम तैयार हो गया। और वसुदेव बहुत अभी चिंतित हैं, अभी क्या करें, अभी पत्नी को बचाना है, अभी अभी विवाह हुआ है और सबसे बड़ा कैलामिटी, सबसे बड़ा विपदा आ गया है अभी। तो विपत्ति में भगवान चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, किसी ना किसी प्रकार से विपत्ति में बुद्धि का प्रयोग करके भगवान को अवतरित करने का जो मार्ग है वो बनाइए। अर्थात हमारी भक्ति को कैसे बचाना है उसका मार्ग बनाइए। क्योंकि जीवन में जब प्रॉब्लम आता है ना, फर्स्ट थिंग विच गोज आउट ऑफ द लाइफ इज ये माला वाला करके फायदा नहीं है कुछ, इतना जप किया कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो वसुदेव भी सोच रहे हैं क्या करें, कैसे इसको रोकें। तो बोल रहे हैं कंस, तुम क्यों ऐसा वध करके अपना अगला जन्म ऐसा दुविधा में डाल रहे हो? शरीर तो नश्वर है ही, क्यों अपनी बहन का वध करना चाहते हो? अरे मृत्यु तो आने वाली है। पूरा अपना भगवत गीता फिलॉसफी सुना रहे हैं उसको। तो कंस कहाँ मानने वाला था। तो अंत में वसुदेव बोलते हैं ठीक है, आपको प्रॉब्लम किससे है? देवकी की 8वीं संतान से है ना, मैं देवकी की सब संतानों को आपको लाके दूंगा। तो कंस ये मान गया, क्योंकि कंस को मालूम था ये सत्यवादी है, वसुदेव जो है सच बोलते हैं। तो फिर देवकी और वसुदेव को उस समय उन्होंने कारागृह में नहीं डाला, और जैसे ही देवकी वसुदेव की पहला पुत्र हुआ, उनका नामकरण भी कर दिया देवकी वसुदेव ने, कीर्तिमान। वसुदेव अपने वचन के अनुसार वो कीर्तिमान को लेके कंस के पास गए, और कंस ये देख के बहुत ही उसको इमोशन आ गया, थोड़ा अच्छा लगा उसको। बेचारे कंस भी, उसको थोड़ा सा दया आ गई। कोई बात नहीं वसुदेव, अरे मुझे 8वें संतान से प्रॉब्लम है, इसको लेके जाओ। तो वसुदेव उसको लेके तो गए, लेकिन वो सोच रहे थे कि असुर की बात पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। और दूसरी तरफ नारद मुनि आ गए कंस से मिलने। नारद मुनि को लोग सोचते हैं कि ये हमेशा झगड़ा लगाते हैं, गड़बड़ करने वाले व्यक्ति, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं। लेकिन नारद मुनि जो भी करते हैं वो भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो नारद मुनि सोच रहे थे अरे कंस के जो पाप का घड़ा कैसे बढ़ेगा, ये सबको छोड़ देगा तो डिले हो जाएगा भगवान का अपीयरेंस, अवतार बाद में लेंगे फिर भगवान। तो आके बोला अरे कंस कितना मूर्ख है तुम, अभी अभी मैं देवताओं के मीटिंग से आ रहा हूँ, सब लोग मीटिंग करके तुम्हारा ही मृत्यु का प्लानिंग कर रहे हैं, और सब ऑलरेडी अवतार लेने शुरू कर दिए हैं, और विष्णु आने वाला है, तो कौन पहला है कौन आखिरी है कैसे पता चलेगा तुमको? तो कंस को बहुत क्रोध आया और उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी, बहुत ही निर्ममता से। एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे, वो IIT में क्लास दे रहे थे जन्माष्टमी का, तो पूरा क्लास यही बताया कि कैसे कंस ने हत्या की सबकी, फिर भगवान का जन्म हुआ। पूरा कथा होने के बाद एक IIT का स्टूडेंट गौरांग प्रभु के पास आता है, बोलता है प्रभु जी एक क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन है। नया आदमी था, नया लड़का था। जब कंस को मालूम था कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान उसका वध करेगी, तो दोनों को साथ में रखा ही क्यों? लॉजिक है ना, अलग अलग रख देता, प्रॉब्लम सॉल्व। तो गौरांग प्रभु बोले बराबर बोल रहा है यार, क्या करें, वो कंस IIT नहीं गया था ना, उसको चमका नहीं। तो कंस का ये इतना सब पाप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और फिर देवकी और वसुदेव की 7वें गर्भ में श्री बलराम जी आए। अभी कुछ दिन पहले बलराम जयंती का उपलक्ष्य था। तो ये जो 6 गर्भ हैं वो कौन है? वो मरीचि नाम के एक ऋषि थे, उनके 6 पुत्र हुए थे। उन्होंने किसी कारणवश ब्रह्मा जी का उपहास कर दिया, उनको श्राप मिल गया।
तो ये 6 ऋषि पुत्र अगले जन्म में कालनेमी नाम के राक्षस के 6 पुत्रों के रूप में आए। और ये जो कालनेमी था वो हिरण्यकशिपु के पुत्रों के जनरेशन वाला था। मतलब ये 6 असुर थे, ये हिरण्यकशिपु के पोते। तो ये भी बहुत बड़ा तपस्या करने वन गए। बोले हम भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करेंगे, हम भी देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तो ब्रह्मा जी से वरदान लेके जैसे ही वापस आए, हिरण्यकशिपु को पता लगा, अरे मुझसे बिना पूछे तपस्या कैसे करने चला गया। तो हिरण्यकशिपु ने इन 6 असुरों को श्राप दिया कि तुम लोगों की हत्या तुम्हारा पिता ही करेगा। तो ये 6 असुर थे, अगले जन्म में देवकी के 6 पुत्रों के रूप में आए। और जो कालनेमी था वो कंस के रूप में आया। और कंस ने 6 असुरों की, देवकी के 6 गर्भों की हत्या कर दी। उसके पश्चात भगवान अवतार लिए, बलराम जी का अवतार हुआ। तो बताते हैं कि भगवान जब बलराम जी क्यों अवतार लिए कृष्ण ये देवकी के गर्भ से, क्योंकि भगवान के अवतार के पहले गुरु आते हैं। और गुरु जो है वो बलराम जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सबके जीवन में कोई ना कोई डिवोटी आए, कोई ना कोई भक्त आके बोले एक प्रोग्राम में आई, बस एक प्रोग्राम में, एक जन्माष्टमी का अवसर है, आइए। हमको लगा एकदम सेफ है, ज्यादा प्रॉब्लम तो होगा नहीं, इससे जीवन एज इट इज चलता रहेगा। लेकिन भगवान जब किसी को अपने तरफ खींचना चाहते हैं ना, लास्ट क्लास में बता रहा था शायद मैं, बहुत धीरे से प्लानिंग करते हैं भगवान। पता भी नहीं चलता है कि कब भगवान ने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया हमारा। जैसे वो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना, तो ये व्यक्ति आके पूछते हैं अपने पूरा पत्नी, पति, बच्चे, और वहाँ के बोलते हैं भाई साहब हमारे बच्चे को थोड़ा बिठा लीजिए ना, थोड़ा आधा घंटे का ही ट्रैवल है। तो हमको लगता है सेफ है, थोड़ा बच्चे को ही तो बिठाना है। 5 मिनट के बाद बोलते हैं भाई साहब थोड़ा पत्नी को भी बिठा लीजिए, बेचारे को थोड़ा दुख हो रहा है। तो और 10 मिनट के बाद भाई साहब थोड़ा सा और सड़क जाएगी ना, थोड़ा मैं भी थोड़ा बैठ जाता हूँ। तो पता चला जिसका सीट है वो कोने में बैठा है और बाकी सीट पे कोई और ही बैठा है। तो वैसे ही जब भगवान किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो बहुत प्लानिंग करते हैं भगवान। हमको लगता है हम प्लानिंग कर रहे हैं, अरे भगवान ज्यादा प्लानिंग करते हैं। भगवान बहुत प्लान करके हम सबको आज यहाँ पे जन्माष्टमी के लिए बुलाए हैं। नहीं तो हमारा बहुत सारा अलग अलग प्लान था ना। संडे को इवनिंग को बहुत सारा प्लान रहता है, ये करेंगे वो करेंगे, बचा हुआ जो भी हफ्ते का काम है वो करना रहता है। और फिर मूवी देखना था तो वो भी था प्लानिंग में। लेकिन किसी ना किसी प्रकार से भगवान ने अंदर से बोला वो सब साइड में रखिए, आज जन्माष्टमी जाएंगे। बहुत प्लान करते हैं भगवान। तो इसीलिए जब भगवान को अगर किसी को अपने निकट बुलाना है तो अपने भक्तों को भेजते हैं। पहले गुरु आते हैं, गुरु हमारे हृदय को एक उपयुक्त स्थान बनाते हैं जहां पे भगवान प्रकट हो सके। तो गुरु बलराम जी आए, देवकी के गर्भ को पूरा तैयार प्रिपेयर कर दिए। उसके बाद एक बहुत ही शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान के अवतार नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं कृष्ण। ये समझना बहुत आवश्यक है। जो हम जो युग में जी रहे हैं ना, ये जो युगों का चक्र है ये विशेष है। बाकी युगों के चक्रों में भगवान कृष्ण के अवतार आते हैं, वसुदेव कृष्ण आएंगे या फिर अलग अलग कृष्ण के अवतार आएंगे। लेकिन ये युग के चक्र के जो द्वापर युग में भगवान आते हैं वो स्वयं कृष्ण आते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, स्वयं आया भगवान। तो भगवान सबसे पहले वसुदेव के मन में प्रवेश किए, और वसुदेव जैसे उनके मन में भगवान प्रवेश किए वो बहुत ही दीप्यमान हो गए, उज्जवल दिख रहे हैं। जब जीवन में भगवान प्रकट होते हैं ना, किसी व्यक्ति के जीवन में भगवान प्रवेश करते हैं, स्वाभाविक रूप से निर्मल हो जाता है वो, स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होता है वो। कितना भी प्रॉब्लम हो लेकिन प्रसन्न होता है।
ऊपरी बहुत उथल पुथल होगी, लेकिन हृदय से वो शांत है। वो मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ये शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त शांत रहता है, क्योंकि उसको मालूम है इस संसार में जो भी होगा ना, भगवान कंट्रोल में है। तो भगवान वसुदेव के मन में प्रवेश किए, और वसुदेव के मन से फिर देवकी के मन में प्रवेश किए। भगवान का जन्म साधारण बच्चों के जन्म जैसा नहीं होता है। और जैसे ही भगवान देवकी के मन में प्रवेश किए, देवकी बहुत सुंदर दिखने लग गई। सा देवकी सर्व जगन निवासा, निवास भूताम नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहे अग्नि शिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। सा देवकी, वो देवकी जगन निवास के निवास बन गई है। जगत जिनके निवास हैं, जगत जिनके अंदर निवास करता है, पूरा ब्रह्मांड कहां से आ रहा है? भगवान के गर्भ से आ रहा है, भगवान के रोम से आ रहा है। वो देवकी का गर्भ जगन निवास का निवास बन गया है, और देवकी बहुत सुंदर दिखने लगी है। कंस को पता चल गया, हो न हो अब ये जो विष्णु है ये देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गया है। तान वीक्ष्य कंस प्रभयाजितांतराम, विरोचयन्तम भुवनम शचीस्मिताम, आहेश मे प्राण हरो हरि गुहाम, ध्रुवम श्रितोयम न पुरेयमिदृशी। तो कंस अभी देख रहा है कि देवकी सुंदर है बहुत। वहां पे कंस ने प्लान नहीं किया कि अबॉर्शन कर देते हैं। भगवान श्री प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, अरे कंस राक्षस था, फिर भी उसको मालूम था कि ये जो अबॉर्शन है कितना पाप है, बड़ा पाप है। तो उसने क्या सोचा, अभी प्रवेश तो कर गया है कृष्ण, विष्णु जो है, अवश्य ही आहेश में प्राण हरो हरि, मेरे प्राण को जो हरने वाला हरि है, उसने देवकी के गर्भ की शरण ली है। तो डर गया वो, बहुत ही भयभीत हो गया कंस। कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना, डिवोटी, प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि कुछ लोग आके उनको बोलते हैं, स्वामी जी आपके जो शिष्य हैं वो एकदम, उनके चेहरे पे ग्लो है, कौन सा क्रीम लगाते हैं, एकदम चमक रहा है उनका शरीर, कांति है। प्रभुपाद बोलते, देखिए दुनिया के लोग भी पहचानते हैं, जब भक्ति करना शुरू करता है कोई व्यक्ति, वास्तविकता में स्वाभाविक रूप से वो निर्मल हो जाता है, सुंदर हो जाता है, उसको आर्टिफिशियल मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भक्त का जो आभूषण है वो मेकअप नहीं है, वो पाउडर ये सब नहीं है। भक्त का आभूषण है उसके गुण। तो भक्त के जीवन में स्वाभाविक रूप से अच्छे गुण आने लगते हैं, स्वाभाविक रूप से वो सुंदर बन जाता है। सुंदरता केवल बाहरी दृष्टि से शारीरिक सुंदरता नहीं होती है, सुंदरता होती है मन की सुंदरता, अपनी वाणी की सुंदरता, अपने व्यवहार की सुंदरता। तो कंस समझ गया कि ये देवकी अवश्य ही अभी कृष्ण का स्थान बन गई, निवास स्थान। बहुत भयभीत हो गया, सब जगह उसको कृष्ण ही दिखने लग गए। पक्का कृष्णा कॉन्शियस था वो, हमसे भी ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी हो गया। डिवोटी नहीं था, सब जगह उसको कृष्ण ही दिख रहे हैं। आसीना संविषम तिष्ठम भुंजान पर्यटन महिम चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। आसीना, बैठे बैठे उसको कृष्ण दिख रहे हैं। कितने लोग कृष्ण दिखते हैं यहाँ पे बैठे बैठे? हमको तो घड़ी दिख रही है, कब तक बोलेंगे पता नहीं। आज तो बोल भी नहीं सकते कि रुकना चाहिए अभी। सब जगह कृष्ण दिख रहे हैं। आसीना, भुंजाना, खाते खाते प्रसाद में कृष्ण दिख रहा है उनको। कितने लोगों को हमको प्रसाद लेते लेते कृष्ण दिखते हैं। कृष्ण साक्षात है, स्वयं से कृष्ण है ना प्रसाद, मतलब कृष्ण को, कंस को दिख रहे हैं। घूमते फिरते उसको दर्शन सब जगह कृष्ण के ही हो रहे हैं, सपने में कृष्ण ही आ रहे हैं। चिंतयानो ऋषिकेशम, हमेशा चिंतन किसका हो रहा है? ऋषिकेश का। तन्मय हो गए कृष्ण में। लेकिन वो डिवोटी नहीं कहलाते हैं। कितने अच्छे डिवोटी थे कंस, देखो तो। क्यों? क्योंकि वो अनुकूल नहीं थे, वो
वो कृष्ण को मारना चाहता था। तो भक्ति मतलब अनुकूल है ना। तो अब सब देवता लोग आके प्रार्थना कर रहे हैं देवकी के गर्भ में जो भगवान है। सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं होती हैं। दूसरा अध्याय है दशम स्कंद का। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं देवता लोग करते हैं। और उन प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, हे भगवान, आपके जो भक्त हैं ना, उनका कभी नाश नहीं हो सकता। उनका कभी कभी वो गिर जाते हैं अपने भक्ति के मार्ग से, लेकिन उनका पतन बाहरी लोगों के पतन जैसा नहीं है, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों को पकड़े हुए हैं, आपके चरण कमलों को पकड़े हुए हैं। कुछ भी होगा चैंटिंग तो करना ही है, कुछ भी होगा सत्संग में तो जाना ही है, कुछ भी हो सेवा तो करना ही है, मन करे या ना करे। मन के ऊपर नहीं रहता है डिवोटी। He has that commitment towards this process of भक्ति, करना ही है। तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरेण निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। हे भगवान, आपके डिवोटी जो होते हैं ना, भक्त, उनका भी पतन होता है कभी कभी, लेकिन वो ना, क्योंकि आपके चरणों को पकड़े हुए हैं, वो स्वाभाविक रूप से अपने शत्रुओं को पराजित कर देते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। और फिर समय आने पे रोहिणी नक्षत्र प्रकट हो जाता है। अश्विनी नाम का एक तारा प्रकट होता है रोहिणी नक्षत्र में। सब तरफ शुभ बहुत ही शुभ संकेत प्रकट होते हैं और बहुत अच्छा वर्णन आता है। नदियां जो भी हैं उनमें बहुत निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है, सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं सब जगह, पक्षी गा रहे हैं, मोर गा रहे हैं, सब लोग स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले हैं। जैसे ही हमारे जीवन में भगवान आ जाते हैं ना, स्वाभाविक रूप से मन प्रसन्न रहता है। बाहरी कितना भी प्रॉब्लम हो, वसुदेव देवकी अभी कारागृह में है। छठवें जब गर्भ को मारने के बाद नारद मुनि आए और बोले ना, जब पहले वाले मारने के बाद ही जैसे आए और बोले, तब देवकी और वसुदेव को उसने कारागृह में डाल दिया है। बेचारे अभी कारागृह में, सब तरफ अंधेरा है, पता नहीं चल रहा है क्या होगा, फिर भी प्रसन्न है क्योंकि कृष्ण अभी प्रकट होने वाले हैं। तो समय आने पे अष्टमी की तिथि में श्री भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चे ज्यादा एक्साइटेड हैं। और जब कृष्ण प्रकट होते हैं, वो एक साधारण बालक के जैसे नहीं प्रकट होते। नवजात शिशु की सुंदरता केवल माँ ही अप्रिशिएट कर सकती है। बाकी किसी को सुंदर नहीं लगता है नवजात शिशु, माँ को ही सुंदर लगता है। लेकिन कृष्ण जब प्रकट होते हैं, वो साधारण बालक के जैसे नहीं है। तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। अद्भुत बालक है वो। तम अद्भुतम बालकम, अंबुजेक्षणम, कमल नयन है, सुंदर, एकदम बहुत सुंदर लिखने वाले नयन है, कमल के पत्र के समान। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट हुए हैं। गले में श्रीवत्स कौस्तुभ माला है, श्रीवत्स है अक्षस्थल पे, और सुंदरता की मूर्तिमान स्वरूप है वो, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। वसुदेव और देवकी प्रणाम करते हैं, समझ जाते हैं कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं अभी। देवकी और वसुदेव उनको बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं उनका करते हैं और भगवान बोलते हैं, हे देवकी वसुदेव, मैंने आपके गर्भ से बहुत बार जन्म लिया है। भूतकाल में मैं प्रश्नी गर्भ के रूप में जन्म लिया हूं, जब आप प्रश्नी थे और ये सुतपा थे। और उसके पहले मैं वामन देव के रूप में प्रकट हुआ हूं, दिति और कश्यप के रूप में, कश्यप के गर्भ से, दिति के गर्भ से कश्यप के द्वारा। तो आप कश्यप थे, आप दिति हैं, ऐसा करके सब बताते हैं। और अब इस बार स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ हूं।
और जैसे ही प्रकट होते हैं तो देवकी वसुदेव डर जाते हैं कि अरे अब कंस को पता लग गया कि विष्णु प्रकट हुए हैं। हालांकि जानते हैं भगवान स्वयं है, लेकिन फिर भी माँ है ना, डर जाते हैं, भयभीत हो गए कि अरे कंस को पता लगा तो कंस आके फिर से अभी आपको हानि ना पहुंचाए। भगवान आप एक काम करिए, एक साधारण से नवजात शिशु के रूप में आ जाइए, हम आपको छुपा देंगे। तो उस समय भगवान कृष्ण वसुदेव को बोलते हैं, वसुदेव आप मुझे लेके जाइए और यशोदा मैया, यशोदा के पास गोकुल में मुझे रख दीजिए और उनकी पुत्री को लेके आइए। तो वसुदेव ये नहीं सोचे कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे बेड़ियों में पड़ा हूँ, बड़े बड़ा ताला लगा हुआ है यहाँ पे, सब तरफ यहाँ पे सैनिक लोग हैं, कैसे जाऊंगा मैं वापस, बाहर कैसे जाऊंगा। भक्त को भगवान के शब्दों पे विश्वास होना चाहिए, जो भगवान भगवत गीता में बोले हैं, भागवत में बोले हैं, उन शब्दों पे विश्वास। वहां पे बहुत अच्छा शब्द यूज करते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ततश्च शौरी भगवत प्रचोदिता। शौरी, शौरी अर्थात शूरवीर व्यक्ति। क्या शूरवीरता किया वसुदेव ने? अरे ना अपने पत्नी की रक्षा कर पाए ठीक से, अभी 6 पुत्रों का वध हो गया उनकी आंखों के सामने, क्या शूरवीरता किया उन्होंने? वो कभी भी आशा नहीं छोड़े, कितनी भी परिस्थिति विकट हो, आशा बंद, वो है शूरवीरता का लक्षण। तो इसीलिए वसुदेव अब कृष्ण को जैसे ही अपने हाथों में उठाए, वैसे उनकी बेड़ियां खुल गई, वैसे ही जितने भी वहां पे सैनिक थे सब सो गए, ताले खुल गए, और अभी कृष्ण, वसुदेव कृष्ण को लेके जा रहे हैं, यमुना में प्रवेश किए हैं, और यमुना देवी उनको मार्ग दी, क्योंकि अरे भगवान कृष्ण आए हैं। ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते, कृष्ण को उठा के वसुदेव आ रहे हैं, और उस समय वर्षा हो रही है, धीरे धीरे वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं। तो उसी समय शेषनाग पीछे से प्रकट हुए, और शेषनाग अपना फन को फैला दिए जिससे कि कृष्ण के ऊपर वर्षा ना गिरे। तो धीरे धीरे करके वसुदेव नंद महाराज यशोदा के यहाँ गोकुल में पहुंचे और कृष्ण को रख दिए। और शास्त्र बताते हैं कि यशोदा मैया के यहाँ एक जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, कृष्ण भी पैदा हुए और योगमाया भी पैदा हुई। यहाँ पे कृष्णा देवकी के यहाँ भी जन्म लिए हैं और यशोदा के यहाँ भी जन्म लिए हैं। तो कृष्ण को रख के, जैसे ही कृष्ण को वसुदेव जी रखे, ये कृष्ण और यशोदा के कृष्ण वो एक हो गए हैं, और उनकी जो बहन है, कृष्ण की बहन हो गई ना योगमाया, उनको उठा के लेके अभी वापस आए। तो कहानी तो लंबी है, चलती रहेगी, लेकिन हमको समझना चाहिए कि ये जो हम सुन रहे हैं कृष्ण कथा, ये कृष्ण कथा मन को शुद्ध करती है, चित्त को शुद्ध करती है, बुद्धि को शुद्ध करती है, और हमें सही मार्ग दिखाती है। तो जितना हम कृष्ण को अपने जीवन में उतारेंगे, जितना श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशों का पालन करेंगे, उनके जीवन से सीखेंगे कि कैसे विकट से विकट परिस्थितियों में भी भगवान के ऊपर श्रद्धा ना छोड़ें, भगवान के भक्तों का संग करते रहें, तो अवश्य ही भगवान मार्ग दिखाएंगे और हम भी भक्ति में प्रगति कर पाएंगे और सुख और शांति से इस संसार में रह पाएंगे। तो इसके साथ हम यहाँ पे कथा को विराम देंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।